जय भीम सर। नमो बुद्धाय। सॉरी, नमो बुद्धाय नहीं, नमो बुद्धस्से। आप तो मुझे जानते ही, मैं आपको क्या परिचय दूंगा। मान्यवर जनाब महोदय, आदरणीय शख्सियत, माननीय एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी, आप पिछले कई वर्षों से लगातार सक्रिय बहुजन समाज पार्टी के कुछ खास पदों पर भी विद्यमान रहे हैं। आप हमेशा, मेरा सवाल है आपसे, बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय में दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अपनी कोई जगह बना पा रही है? अगर हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं तो वे कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानकारी, उनके क्या कार्य हैं, क्या कार्य उनके मतलब किस हिसाब से वो अब अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो पाएंगे। सही है कि हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, सही है कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति वर्ण व्यवस्था द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। वो जो चाहेंगे वही हो सकता है और वो जो नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। मतलब साफ है, यानी कि सारा नियंत्रण उनका, उनकी तानाशाही हमेशा चलती रहेगी। इस पर हम कंट्रोल कैसे बनाएं, कैसे हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और कैसे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ पाएगी, कैसे अपनी जगह बना पाएगी, हमारे कितने कैंडिडेट हैं, ये जानकारी मैं आपसे ना हासिल करूं तो मैं किससे हासिल करूं। जितने भी कार्यकर्ताओं को मैंने फ़ोन किया, किसी का कोई जवाब नहीं है। सबके दिमाग में वर्ण व्यवस्था वालों ने, विपक्ष के लोगों ने, आरएसएस ने के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने एक बात बैठा दी है। वो आपको अच्छी तरह पता है, मैं अपने शब्दों से क्या बताऊं। इस तरह की बातें आपको इसलिए क्या बैठाई गई हैं ताकि आप लोग आपस में, ये नहीं कि मेरे बारे में कहा गया, नहीं, आप सबके बारे में इस तरह की तमाम किस्म की बातें एक दूसरे के यही करके फूट डालो शासन करो वाली नियति का ये काले मन के लोग इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो बस ठीक है, अब आप आगे खुद समझदार है, जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं, आप फ़ोन उठाएंगे नहीं, मैं सामने आऊँगा, दिक्कत है, कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का, ठीक है ना। मैंने आपसे सवाल किया है और ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, मेरे बहुजन समाज पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं से है कि वर्तमान समय में यह आप अपनी, मैं आपका बहुत करीबी हूँ, मैंने आपको कल भी फ़ोन किया था, मैंने आपको आज भी फ़ोन किया, लेकिन मतलब बदल दिए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बात इस प्रकार से मजबूर होकर कही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, कैसे वर्तमान समय में हम अपना ज़रा सा भी कोई एक कार्य क्षेत्र स्थापित कर पाएंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कहीं जगह है या नहीं है, या ऐसा कोई नियम कानूनी नहीं होता कि बहुजन समाज पार्टी एमसीडी में आने का कोई अधिकार रखती है कि नहीं रखती। यह पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे राजनीतिक ज्ञान मेरा थोड़ा कम है, लेकिन मैंने आपको कह दिया, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तो मैं था, हूँ, रहूँगा और चलता रहता हूँ। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल बनाया गया है। इन्होंने मुझसे कई प्लेटफॉर्म छीने, लेकिन सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म छीन पाने में यह असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को ही बहकाने लग गए और हमारे लोग बहकने लग गए। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, मान्यवर, यदि मैंने आपको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में कोई ठेस पहुँचाई तो इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आपका सम्मान मेरा सम्मान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय बहुजन समाज पार्टी। जय बहन मायावती, जय बहन जी मायावती, बसपा सुप्रीमो आयरन लेडी, बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भी कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में मेरा वंदन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।